हरियाणा के कुरुक्षेत्र में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाया है। मैनेजिंग एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा सुंदर सोलंकी ने नवीन जिंदल से खास बातचीत की है, सुनिए। जी हाँ, लगातार चलो दिल्ली देख रहे हैं आप। नवीन जिंदल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 2 बार पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर? बीजेपी बड़ा उम्मीद कर रही है आपसे। देखिए, हमने बहुत अच्छा जनसंपर्क हुआ है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का बहुत हमें आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और बाकी हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए पिछले 10 वर्षों में बहुत काम किया है। माननीय मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद हमें पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन कांग्रेस वहीं कह रही है कि जो 400 पार का नारा है वो दरअसल 200 के भीतर सिमटने वाला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अब 4 तारीख को सब पता लग जाएगा। तो मैं भी किसी तरह की मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से कहीं ज़्यादा सीटों के साथ आएगी। लगातार आपको भरोसा है कि अच्छी सीटें लेंगी, लेकिन जिस तरह से बात करें, मुद्दों की बात करें, लगातार ये कांग्रेस इस बात को कह रही है कि अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, ये सब लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 10 वर्षों से की सरकार है, कोई संविधान नहीं बदला, ना ही कोई संविधान बदलने की आवश्यकता है। इस तरह की बातें वो कहते हैं ना कि छोटे झूठ से बड़ा झूठ बोलो तो ज़्यादा लोगों को जचता है। तो एक बड़ा झूठ लोगों को गुमराह करने के लिए जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कोई ऐसी मेरे ख्याल से जनता में भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि कोई संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई बदला जा रहा है। एक और बात लगातार आ रही है सर कि सुशील गुप्ता जो आम आदमी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि आप दिखे नहीं। जब आपदा आई, चाहे फ्लड की बात हो, मैं लोगों के बीच रहा हूँ। वो अपनी जनसभाओं में जाकर ये बात कह रहे हैं। देखिए, उनके पास कुछ नहीं है कहने को। आम आदमी पार्टी का ना यहाँ पे कोई जनाधार है। और आप देखेंगे कि कोविड के दौरान वो लोग जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में शराब की बोतलें फ्री बांट रही थी, तो जिंदल परिवार उस समय पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन बांट रहा था। और हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। तो इस तरह की अनर्गल बातें वो करते हैं। और हम यहाँ से, हमारा लोगों से रिश्ता 30 साल का रिश्ता है हमारा। और यहाँ के जो लोगों के घर हैं वो हमारे परिवार हैं और हम उनके लोगों के परिवारों का सदस्य हैं। तो इसलिए ये सब कोई बातें नहीं हैं। और उनसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभय चौटाला जी, INLD, उनका तो काडर है यहाँ पर। उनका एक काडर भी है, उनके वर्कर्स भी हैं। वो यहाँ से कई उनके विधायक रहे हैं, यहाँ से कई बार उनके सांसद बने हैं। तो आप देखेंगे कि उनका जो ग्राफ है उनसे कहीं ज़्यादा वो वोट लेकर के जाएंगे। INLD आम आदमी पार्टी से कहीं ज़्यादा वोट लेके जाएगी। निश्चित रूप से बहुत शुभकामना आपको। नवीन जिंदल जी का वो प्रयास आपने देखा ही होगा कि आप हर घर में तिरंगा फहरा सकते हैं, हर अपने ऑफिस में तिरंगा फहरा सकते हैं। ये इनकी कोशिश थी और वो पूरा देश जानता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज।